हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो चलो, शाम के 4 बज रहे हैं एंड आज मेरा मूड थोड़ा सा फ्रेश है, तो सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। कमेंट सेक्शन में ना काफ़ी लोग मुझे है ना इस जो डेनिम स्कर्ट मैंने अभी पहना है ना उसकी लिंक पूछ रहे थे कि मैंने कहाँ से ख़रीदा है, बट ऑनेस्टली ना मैंने किसी भी ऑनलाइन स्टोर से नहीं लिया है। नॉर्मल लोकल स्टोर से लिया है जो मेरे पास में ही है। कभी कभी ऐसे रैंडम से शॉप्स में भी अच्छे अच्छे पीसेस मिल जाते उसी हैं। पीसेस में से एक ये डेनिम स्कर्ट भी है जो कि मैंने सिर्फ 4 या फिर 5 बार ही पहना होगा जब मैं ऑफिस जा रही थी तब। देखो, पहले के ज़माने में ना शाम होते ही लेडीज़ जो है वो रेडी होती थी, थोड़ा-सा काजल लगाती थी, थोड़ी-सी बिंदी और बाल वगैरह सेट करती थी और ऐसे सब कुछ रेडी वगैरह होती थी, और चाय के साथ ना बालकनी या फिर जो आंगन रहते थे ना गाँव के, वहाँ पे बैठ के एक प्रॉपर एक जमा होते थे सब लोग और एक रूटीन होता था उनका ये शाम का। लेकिन आज के टाइम में ना ऑनेस्टली उतना टाइम मिलना ही मुश्किल हो गया है। आई थिंक देखो, कॉर्पोरेट वर्क, घर के काम, बच्चे, पूरा दिन कब निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता है और टाइम ही नहीं मिलता है ये सब के लिए। बट देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंप्लीटली खुद को इग्नोर भी कर दें। तो एटलीस्ट देखो, शाम का थोड़ा सा फ्री हो सकता है शाम के टाइम। जैसे कि देखो, चाय पी ली, फेस वॉश कर लिया, हेयर थोड़ा सा सेट कर लिया, कंफर्टेबल अच्छे कपड़े पहन लिए, बस इतना सा एफर्ट भी ना थोड़ा सा देखो मूड चेंज कर देगा। आप ये सब करके देखो। चलो देन गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का इवनिंग का पीसफुल व्लॉग। अभी देखो, सबसे पहले मैं रोज़ की तरह अपने जो है बाल बना लेती हूँ, थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ एंड्स पे, पूरा नहीं बस हल्का सा, क्योंकि देखो शाम को हेयर है ना मेरे थोड़े से ड्राई हो जाते हैं और ड्राई लगने लगते हैं। फिर एक सिंपल सा पोनीटेल बना लेती हूँ। मुझे ना टाइट हेयर स्टाइल जैसा कोई बहुत ही भारी सा हेयर स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं है, जो खास करके जब मैं घर पे हूँ। तो शाम का टाइम मुझे ना पर्सनली बहुत पसंद है, तो इसलिए मुझे ना ऐसा फ्री चाहिए सब कुछ। और देखो, चीकू भी इधर-उधर घूम रही है घर में और बेबी जो है वो सोया है बाहर, तो यहाँ से मैं चीकू को देख ही रही हूँ। तो बेबी उठ जाएगा तो मैं बालकनी से भी, मुझे बैठने नहीं मिलेगा बालकनी में अकेले। देखो, कभी टॉयज़ लेकर बैठती है वो, कभी मेरे पास आ जाती है। अभी देखो, पास आके कैमरा के सामने कुछ भी डांस-वांस करने लग जाएगी, तो वो एक होता है। तो किड्स का जो एनर्जी लेवल है ना बिल्कुल एकदम सडनली डबल हो जाता है या फिर सडनली डाउन हो जाता है। देखो, अभी मैं बुक पढ़ रही हूँ जो कि है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये मैंने थोड़ी-सी पढ़ के हो गई है। तो यही पढ़ते-पढ़ते बालकनी में बैठती हूँ, थोड़ा-सा बाहर का नज़ारा एन्जॉय करते वक़्त। बहुत सारे लोग हैं ना मुझे बोल रहे थे कि भई आपने बालकनी कैसे मेंटेन की है इतनी अच्छी, जो है साफ-सफाई रोज़ तो करना ही पड़ता होगा। देखो, साफ-सफाई तो नॉर्मली मैं रोज़ करती हूँ इसकी, मतलब ऐसे पूरा ग्रिल वगैरह नहीं साफ करती हूँ रोज़, लेकिन वो वीकली 1-2 बार हो जाता है। और जो धोना वगैरह रहता है बालकनी, वो मैं रोज़ धोती हूँ, क्योंकि देखो धूल वगैरह जम जाती है। आप देख सकते हो ग्रिल से है ना धूल वगैरह आती है, तो फिर इसीलिए चलो फिर मैं अपनी बुक पढ़ लेती हूँ। थोड़ा-सा पीसफुल लगता है बुक जब आप पढ़ते हो ना, तो एक आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाता है एंड जो है टाइम भी कैसे निकलता है पता नहीं चलता। अपना जो माइंडफुलनेस है वो प्रैक्टिस होता है, मेडिटेशन भी कह लो। अब देखो, किसी-किसी का आदत है बुक पढ़ने का तो बचपन से, तो एक मेडिटेशन की तरह भी लगता है। चलो। चलो, बुक बुक पढ़ के हो गई है। अभी सोच रही हूँ कि चाय बना के पी लेती हूँ एंड चीकू जो है उसको भी मैं थोड़ा-सा दूध बॉटल में भर के दे देती हूँ, कि वो है ना थोड़ा-थोड़ा सा दूध पीने लगी है अभी। जो है हम लोगों ने उसके लिए गाय का दूध लगाया है, तो वो पीती है एंड देन शाम को थोड़ा-सा एंड सुबह थोड़ा-सा, इतना ही। तो मैं धीरे-धीरे उसको करके जो है आदत लगा रही हूँ। एंड मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय अदरक वाली। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है अदरक वाली चाय, बिकॉज़ जब तक चाय में कुछ अदरक, मसाला ये सब ना हो तब तक चाय चाय नहीं लगती है, राइट? चलो गाइज़, मैं यहाँ पे चाय बना लेती हूँ। देखो, जैसे हम
न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं ना, ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, तो अकेले रह के ना ये महसूस होता है कि भई जैसी शाम होती है ना, तो ऐसे एक दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि देखो मैं जो है ना जॉइंट फैमिली में रही हूँ। जैसे कि देखो पहले मतलब जब हम बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, तो मेरे हम कभी ना कभी चाचा, मामा इनके घर जाते ही रहते थे। फिर हम लोग सब लोग मिल के जो है छुट्टियों में वगैरह गाँव जाते थे, एंड देन छुट्टी नहीं रहती थी तो हम एक-दूसरे घर पे गणपति कह लो, नवरात्रि ये सब करने के लिए हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए जाते थे। हमारे घर पे कुछ लोग आते थे, तो ऐसे करके ना टाइम बीत जाता था। एंड बचपन मेरा बहुत ही ऐसे लोगों के अराउंड गया है, तो मुझे है ना ऐसे न्यूक्लियर रहना थोड़ा-सा भारी पड़ता है कभी-कभी, लेकिन स्टिल इट्स ओके। एंड सो गाइस, क्योंकि देखो अभी होली भी आ रही है, तो इसलिए मुझे याद आया कि देखो हमारे घर पे कुछ कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स तो देखो होते ही रहते हैं, तो ये बना लिया, वो बना लिया। पूरन-पोली यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा सबकी फेवरेट है, मेरी इतनी नहीं है, लेकिन जो कुछ-कुछ भी फेस्टिवल्स वगैरह आता है तो वो बनता है। एंड देन याद आता है सब पहले की रस्म एंड किचन की चाय की खुशबू, और जो मम्मी चाय बनाती थी, तो देखो कोई भागा-दौड़ नहीं रहती थी ऐसे। फिर मैं जो है ना बचपन में इन द सेंस कॉलेज में वगैरह बोलती थी मम्मी को कि मम्मी चलो चाय बना दो, और फिर अपना जो मूड है एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो देखो कितना भी चाहे दिन थका देने वाला हो, 1 कप चाय ना सब कुछ ठीक कर देता है, वो भी अदरक वाली चाय हो तो क्या ही बात है। सो आप कौन-सी चाय प्रेफ़र करते हो? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो लिटरली मुझे चाय पीते-पीते अभी एक बात याद आई कि मेरी मम्मी जो है मुझे अपने गाँव बुला रही है हस्बैंड एंड बच्चों को लेकर के, लेकिन हमें जो है छुट्टी नहीं है। अगर छुट्टी मिली तो हम जा भी सकते हैं होली के बाद, क्योंकि हमारे गाँव में जो फेस्टिवल है एक, वो फेस्टिवल मैं आपको बाद में बताऊँगी कि क्या है। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जो 7 डेज़ होता है ना, वो बहुत ही अच्छे सब निकल लोग जाते मुझे हैं। लिटरली बोल रहे हैं कि यार तू तो मैटरनिटी लीव पे, तो तू आ जा बच्चों को लेके, हस्बैंड को छोड़ दे घर पे। एंड मैंने बोला कि नहीं यार वो नहीं आएँगे तो मैं नहीं आ सकती हूँ, बिकॉज़ मेरा देखो कभी-कभी ऐसे कहीं से भी बुलावा आ जाता है, तो सब लोग बोलते हैं आ जाना कुछ दिन के लिए, चेंज हो जाएगा थोड़ा-सा, एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, थोड़ा आराम मिलेगा। दिल दिल करता है देखो जाने का, लेकिन अपने लोग, अपना घर, पुरानी यादें, फिर सब याद आता है। लेकिन सच बोलूँ ना तो अब अकेले जाने थोड़ा-सा मुश्किल होता है, अकेले जाना, एंड मन भी नहीं लगता है, बिकॉज़ उनको छोड़ के जाना मतलब यू नो वो तो भले ही बोलें कि हाँ देखो सब कुछ मैनेज मैनेज हो जाए, बिकॉज़ उनका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन मुझे अंदर से लगता है कि वो ठीक से खाना नहीं खाएँगे, फिर टाइम पे रेस्ट नहीं करेंगे। उनको मेरी आदत सी हो गई है, मैं जब तक ना बोलूँ कि खाना खा लो तब तक वो खाना खाते ही नहीं है। एंड शायद मुझे भी उनकी आदत हो गई है। सो शादी के बाद ना इंसान सिर्फ़ अपना ही लाइफ़ नहीं जीते हैं, उनको अपने हस्बैंड, अपने बच्चे सबका ख़्याल रखना पड़ता है। भले ही वो बोलते हैं कि चली जा भई, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, मैं कर लूँगा सब कुछ, लेकिन हमें पता है तो होता है कि कितना सब कुछ मैनेज कर होता है एंड कितना नहीं होता है। सो इसीलिए आप भी अगर रिलेट कर पाओ मुझसे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, क्योंकि घर वही लगता है जहाँ अपने लोग साथ होते हैं, राइट? एंड अपने लोग कौन हैं? अपने लोग तो भले ही सब लोग हैं, लेकिन जो अपने हस्बैंड और अपने बच्चे, यही तो अपनी फैमिली है, राइट? सो इसीलिए इनका ध्यान रखना पहली प्रायोरिटी बनती है। तो देखो देखते हैं हम जाते हैं या फिर नहीं, ये पौधा लगाना मेरा रह गया है जो आपको अभी गाइस मैं आप लोगों के साथ ना एक चीज़ शेयर करना बिल्कुल भूल गई थी, जो कि ये थी कि मैं दोपहर को है ना बहुत ही शॉक हो गई कि मैं यहाँ पे बेबी को लेके बैठी थी और वो यहाँ से वहाँ भाग रही थी, यहाँ से वहाँ भाग रही थी। मैंने सोचा वो क्यों भाग रही है? मैंने सोचा कि चलो कुछ खेल-वेल रही होगी कुछ निकाल के। फिर यहाँ पे देखा तो वो कपड़े सुखा रही थी। सो उसके एंड बेबी के पैंट्स वगैरह जो है वो मैंने धोने के लिए डाल दी थी, और एंड वो धो वो के अच्छे से फिर वो सुखाने लग गई थी, और मैं देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हुई कि यार मैं प्राउड भी फील किया मैंने कि भाई ये देख के कितना सब कुछ सीख लेते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।